हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम हेमिकॉर्डेटा को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है, और कॉर्डेटा होते हैं, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन होता है? हेमिकॉर्डेटा होता है। अब बहुत बुक्स के अंदर आपको ये प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर मिल जाएगा, जो पुरानी बुक्स हैं। ठीक है, इवन जैसे कोतवाल जो फेमस बुक है इनवर्टिब्रेट्स की, उसके अंदर भी बताया गया है कि अब हेमिकॉर्डेटा को अलग से एज अ फाइलम ट्रीट किया जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर नहीं रखते। ठीक है, उन्होंने रखा है बट नहीं रखते। इवन उन्होंने मेंशन किया ये वाली बात, जो बिकॉज क्या होता है कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का डिफरेंस यही है कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती, जबकि कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, अब जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है ना, उनके अंदर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड होती है उनके अंदर। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर अब ये होता है कि लार्वल स्टेजेस में किसी के अंदर या फिर किसी में थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। बट हेमिकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती। नोटोकॉर्ड जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, फिर बक्कल डायवर्टिकुलम। ठीक है, सो इसलिए ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इस वजह से इसे सेपरेट फाइलम की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसकी स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेमिकॉर्डेटा क्या है? इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, यानी बीच में से कट करेंगे, सेंट्रल लाइन मीडियन प्लेन में से कट करेंगे तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो हमें पता है कि 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है जी, ऊपर से क्या है? सिलोमेट है। सिलोमेट कब से शुरू हो जाता है? एनेलिडा से शुरू हो जाता है, यानी ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये है आउटर एक्टोडर्म। ठीक है जी, उसके बाद है मिडल मिजोडर्म, और सबसे इनर हुआ एंडोडर्म। ठीक है, अब क्या होता है, जो कैविटी प्रेजेंट है ना, इसके आउटर जो कैविटी प्रेजेंट है, ये दोनों तरफ से मिजोडर्म से लाइंड है, कहीं ना कहीं इस तरीके से मिजोडर्म से लाइंड है ये। तो देखो, ये कैविटी जो है आउटर भी और इनर भी, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से मेसोडर्म से लैंड है। ऐसी कैविटी को हम क्या कहते हैं? ट्रू सिलोम। ये एनालिडा से स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि जो प्लेटी हेलिमेंथिस है, प्लेटी हेलिमेंथिस, फिर एस्के हेलिमेंथिस, और फिर एनालिडा। ये क्या होता है? प्लेटी हेलिमेंथिस ए सिलोमेट, यानी बॉडी कैविटी होती नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट बॉडी कैविटी नहीं है। एस्के हेलिमेंथिस कैसे होता है? ए सिलोमेट, सॉरी सूडोसिलोमेट, कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है इंटरनली। और फिर जो एनालिडा आते हैं, एनालिडा में क्या होता है कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी शो करी है कि बॉडी कैविटी एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होगी। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री पानी में। सॉलिटरी भी हो सकते हैं, यानी अकेले रहने वाले, फिर कॉलोनीज फॉर्म कर भी रह सकते हैं। ठीक है, जो बॉडी होगी, बॉडी सिलेंड्रिकल हमें दिख रहा है। बॉडी कैसी है? बॉडी सिलेंड्रिकल है, अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और स्टाउट है, यानी थिक बॉडी है, एक तरह से क्या है कि मोटी बॉडी है। ठीक है, थिक मोटी बॉडी है इसकी, तो इसलिए कहा गया स्टाउट। बॉडी डिवाइडेड है 3 रीजन्स में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है जी, जो बॉडी कैविटी हो गया, थोड़ी और डिटेल दी है कि बॉडी कैविटी एंटीरोसीलस भी हो सकती है। एंटीरोसीलस है तो इसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोटोसील, मिजोसील, मेटासील। ठीक है जी, थोड़ा सा अरेंजमेंट पर डिपेंड कर जाता है कि किस तरह से कैविटी अरेंज्ड है। ठीक है, बट होती ट्रू सिलोमेट है। ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो, फिर नहीं भी, इतना मैटर नहीं करता। एंट्रोसिलस ध्यान रख लेना बस वर्ड, कि एंट्रोसिलस होती है इसके अंदर। ठीक है, नोटोकॉर्ड की बात करते हो, नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं मिलता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। नोटोकॉर्ड नहीं मिलता, उसके जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, उसके जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? बकल कैविटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए से क्या कहते हैं? बकल डायवर्टिकुलम या फिर स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, ध्यान रखना बात। जो कॉलर रीजन है, कॉलर रीजन के अंदर आर्म्स होंगे, टेंटिकल्स होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ये स्ट्रेट भी हो सकता है और यू शेप का भी हो सकता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब होगी वो स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर यू शेप्ड भी हो सकती है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा या फिर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है जी,
सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, सिंपल होगा, ओपन टाइप होगा। ओपन टाइप यानी नहीं ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं बह रहा है, ऐसी कैविटीज़ के अंदर ब्लड बह रहा है, ठीक है। जो एंटीरोसील है ना, इसके अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है। और हार्ट प्रेजेंट होता है विद टू लॉन्जिट्यूडिनल वेसल्स, 2 लॉन्जिट्यूडिनल वेसल्स होंगी, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन बनाता है, प्रोबोसिस ग्लैंड या फिर सेकेंड ग्लोमेरुलस, क्लियर। प्रोडक्शन कैसा होगा, मेनली सेक्सुअल होता है इनके अंदर, सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी मेल एंड फीमेल अलग, तो क्या कह सकते हैं, सेपरेट के लिए डाइवर्शियस टर्म यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट होगा तो मतलब लार्वल स्टेज बनेगी, तो लार्वल स्टेज को क्या कहेंगे हम, टॉर्नेरिया लार्वा, क्लियर। कुछ एग्जांपल हुए जैसे सिफेलोडिस्कस एंड रेप्डोप्यूरा, ठीक है, सिफेलोडिस्कस एंड रेप्डोप्यूरा, ये 2 इसके एग्जांपल्स हो गए। तो आपका जो हेमिकॉर्डेटा है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।